Good morning class. Today we are going to start class 8 Geography chapter 6 Human Resource. So class इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से रिसोर्स है, मीन्स जो लोग हैं ये रिसोर्स किस तरह से हैं. So let's start our book. People are nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and ability that turn them into a resource. So people जो है वो किस तरह से resources हैं, क्योंकि human beings के पास क्या है, people और human have the ability to convert a substance into a resource. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरह से एक रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास इतनी क्षमता है कि वो कोई भी वस्तु को परिवर्तित करके बदल करके उसको एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर. सो ये एक रॉ आयरन है, ये एक कच्चा लोहा है जो कि कहां पे मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इसको जमीन से बाहर निकालते हैं और आयरन ओर से वो क्या बनाते हैं, आयरन, स्टील, टिन एक्सेट्रा. सो ह्यूमन बीइंग्स के पास इतनी क्षमता है कि वो किसी भी वस्तु को रिसोर्स में बदल सकते हैं. सो पीपल हैव देयर ability to convert a substance into a resource. That's why people or human are called a resource. अब ये जो ability है वो किस तरह से आया है, तो peoples के पास क्या है, people have the skills and technology. तो लोगों के पास, तो लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है और साथ ही साथ उनके पास स्किल्स भी है और टेक्नोलॉजी भी. सो पीपल जो है बहुत ही ज्यादा एबल्ड है किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस है, मींस स्किल्स है और साथ ही साथ मशीनरी है, या फिर आप उसको टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं. तो पीपल जो है पीपल रिसोर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता है, उनके पास स्किल्स है, इनके पास टेक्नोलॉजी है किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करने में. किसी भी सब्सटेंस को वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूजफुल सब्सटेंस में या फिर रिसोर्सेस में. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है और इस चैप्टर में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन रिसोर्स people have the ability to convert a substance into resource by their skills and by using their technology. So I think आप सबको समझ में आ गया होगा human resource क्या है. तो let's see some of the points regarding this topic. So first point will be people are a nation's greatest resource. It is people with their skills and abilities and technology that turn a substance
into a resource. So third, like human resource like other resource are not equally distributed over the world. So class, these are the 3 points regarding human resource. So let's recall it once again. Human resource means it is people with their skill, ability and technology that turn a substance into a resource is called human resource. So human resource are those resources or human resources are human resource is ability to convert a substance into a resources. That's why human beings are called a human resource. People have the ability to convert a substance into resources. That's why people are called as human resources. So I think आप सबको समझ में आ गया होगा कि human resources है क्या. So let's move to our next topic. So class, our next topic is distribution of population. So distribution of population. So what is distribution of population? तो distribution of population है क्या? तो distribution of population का मतलब है कि किसी भी एरिया में, चाहे वो माउंटेन हो या फिर प्लेन्स हो या फिर डेजर्ट्स हो या फिर कोस्टल प्लेन्स हो, सो ये जो पूरे एरिया है इन सब में ये किसी भी जगह पे 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. सो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो पूरे वर्ल्ड में किन क्षेत्रों में, माउंटेन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट में, कोस्टल रीजन्स में, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग पाए जाते हैं, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, इनके स्टडी को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा. सो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द लैंड सरफेस. तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, ये पूरा पॉपुलेशन जो है सिर्फ 30% लैंड पे ही रहते हैं और बाकी जो लैंड है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लायक नहीं है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. तो पूरे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ये बहुत ही ज्यादा अनइवन है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा लोग इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि यहाँ पे
जो हाउसिंग है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं या फिर बिल्डिंग्स कहते हैं, तो माउंटेन्स में बिल्डिंग्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके कारण यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेंगे। माउंटेन्स में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। माउंटेन्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है और कम्युनिकेशन जो है और इरिगेशन जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे प्लेन्स में मैक्सिमम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, जितनी भी तरह की सुविधा अगर हमें मिलती है तो वो कहाँ पे मिलते हैं, प्लेन्स में। इसलिए प्लेन्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है कंपैरिजन टू माउंटेन्स। अगर हम बात डेजर्ट्स की करते हैं तो डेजर्ट भी एक ऐसा लैंड है जो कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। फ्लैट लैंड तो है बट यहाँ पे सैंड के कारण बहुत बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है बिटवीन पीपल्स और द विलेजेस। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कम जनसंख्या में लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की, तो कोस्टल प्लेन्स में भी हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाए जाते हैं। तो ये जो दो पार्ट्स है इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाए जाते हैं। So, some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. तो ये जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद very few people living in high latitudes areas, tropical desert, high mountains and areas of equatorial forests। और यहाँ पे भी बहुत ही कम जनसंख्या में भी लोग पाए जाते हैं। So many more people living in north of the equator than south of the equator। अगर हम ग्लोब की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है कंपैरिजन टू साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। Almost 3/4 of the world's population और पीपल लिव इन 2 कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका। अगर हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, इनकी बात करें तो लगभग 3/4 जो लोग हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, एशिया कंटिनेंट में और अफ्रीका कंटिनेंट में। सो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है इनमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन सिर्फ 10 देशों में पाए जाते हैं। All of them have more than 1 billion people। और इन सब में लगभग 1 बिलियन पीपल से भी ज्यादा है इन कंट्रीज में। मतलब जो 10 कंट्रीज हैं, एक कंट्रीज में 10 बिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज जो है वो मे बी वहां पे सब मिक्सअप होंगे, मैक्सिमम प्लेन्स होंगे, बहुत ही कम माउंटेन्स होंगे और मे बी डेजर्ट्स नहीं होंगे या फिर कोस्टल प्लेन्स होंगे। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण यहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, इनके काउंटिंग को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। या फिर आप इसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। मीन्स 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 1500 लोग रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। सो इट विल बी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड को अगर डिवाइड कर देते हैं तो वर्ल्ड को हमने मान लीजिए कि हमने पूरे वर्ल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, माउंटेन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में और कोस्टल प्लेन्स में। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं, प्लेन्स में, दूसरा कोस्टल प्लेन्स में, और सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में, और सबसे कम डेजर्ट्स में, और उसके बाद जो कम है वो माउंटेन्स में। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, की किस पार्ट में, किस रीजन में, किस एरिया में कितने लोग पाए जाते हैं, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। सो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक।
the way in which people spread across the Earth's surface is known as pattern of population distribution. The distribution of population, the distribution of population in the world is extremely uneven. So पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो बहुत ही अनइवन है. Some areas are very crowded and some are sparsely populated due to relief features and climatic conditions. Many more people live north of the equator than south of the equator. So class, these are some points regarding distribution of population. So class, that's all for today. We'll start next topic in next class, that is density of population. Thank you.